This conference will now be recorded. Right, son. तो आई होप गए कि दीदी अन्य हम सब ने ये रिवीजन किया होगा. Inductive effect. Yes sir. What happened in inductive effect? ये temporary था गुड़िया कि permanent था? Everybody can speak. Permanent था. अनुवंश इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आते थे, है ना? This could tell you about stability of carbocations, stability of carbanions, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के बारे में इसने हमें बताया, एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स के बारे में इसने हमें बताया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैं इसको मॉम इफेक्ट बोलता हूँ. इट वाज अ टेम्पररी इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. दिस इज गोइंग टू हैपन. स्पेलिंग गलत है, सुधार लेना. टेम्पररी, राइट? अब ठीक है गाएगी. Temporary effect, it happens at the demand of attacking reagent. तो बेसिकली मॉर्निंग कैसा है, इसकी वजह से आपको मैकेनिज्म के बारे में पता लगता है. रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म इज द बिग बॉस, द बिग डैडी ऑफ ऑल. इसमें क्योंकि सिग्मा की जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट. रेजोनेंस में आपने कॉन्जुगेशन डिस्कस की, आपने ये देखा कि 5 सिचुएशन में आ सकता है. इट कुड एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ थिंग. अभी तो बेसिकली शुरू हुआ है, सो यू वुड बी लर्निंग मोर ईच एंड एवरी पासिंग डे. आप इससे और सीखेंगे. अब एक लास्ट जो हमारा बच्चा है, दैट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद हाइपर कॉन्जुगेशन. दैट इज द एजेंडा ऑफ फर्स्ट, मतलब आज के दिन का पहला एजेंडा. इसके बहुत सारे नाम हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोला जाता है. ये सारे इसके नाम हैं, बट हम इसको नॉर्मली हाइपर कॉन्जुगेशन या एच के नाम से जानते हैं. बट एज यू नो, कभी भी पता नहीं लगता है कि कहां से कौन सी चीज पूछी जाती है. सो वी आर प्रिपेयर्ड. लेट्स स्टार्ट. अनुवंश, when a carbon hydrogen bond is attached to an unsaturated system, मैं समझा दूंगा बेटे, तुमने बस ईमानदारी से पढ़ना है ना? Such as double bond or a benzene ring, the sigma electron of carbon hydrogen bond interact or enter into partial conjugation with the unsaturated system. क्या उसने कहा कि आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम था, अभी तक तो हमने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं, राइट? इट इज अटैच्ड टू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. देन ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ इंटरफेयर करना शुरू हो जाता है. द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई सिस्टम, मल्टीपल बॉन्ड, एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिर्फ अनुवंश कार्बन हाइड्रोजन, ना कार्बन कार्बन, ना कार्बन नाइट्रोजन, कुछ भी नहीं, right, is called the hyperconjugation. This was developed by Baker and Nathan and also going to be known as the Baker-Nathan effect. छोड़ दो, मैं अपने आप समझा लूंगा, चिंता मत करिए. तुली, चल बिटिया समझते हैं, ठीक? तुली, उसको बेशक कॉपी भी मत करना, इसको समझना है ना, इसको तो कॉपी भी करना होगा. तुली, अनलाइक इन रेजोनेंस, HC का क्या मतलब होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन. Sigma electron also start participating. Hyperconjugation is also stabilizing like resonance, but to a lesser extent. In hyperconjugation, right? पहली कंडीशन, हाइपरकॉन्जुगेशन कब लगेगी या नहीं लगेगी, आपने ढूंढना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. इसी सीक्वेंस में जाना है भैया. सबसे पहले पूजा आपने ढूंढना है बेटा sp2 हाइब्रिड कार्बन. जैसे कि डबल बॉन्ड में हो सकता है तुली, जैसे कि फ्री रेडिकल में हो सकता है, जैसे कि कार्बोकेटाइन में हो सकता है. लॉक कर गुड़िया, यही 3 सिचुएशंस होंगी, ठीक?
आपने Yes, sir. मॉलिक्यूल स्कैन किया, आपने सबसे पहले क्या ढूंढी? sp2 का sp2. sp2 सबसे पहले। वंस आपने sp2 कार्बन लोकेट कर ली तो रिया अब उससे अगली कार्बन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होनी है बेटे तो sp3 होनी चाहिए। लॉक किया जाए sp3 ही होनी चाहिए एंड उसके ऊपर एटलीस्ट एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, राइट? तो अनुवंश मैंने कौन सी दो कंडीशन बोली? सबसे पहले सर sp2 टू sp2 कार्बन, carbon देन next to उससे sp2 sp3 अल्फा कार्बन समझ गया ना? sp2 कार्बन से आगे वाली तुली, yes sir that alpha carbon must have, हाँ जी, एटलीस्ट, ज्यादा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन, हाँ बेटे, कार्बन carbon हाइड्रोजन। hydrogen तो याद तो करना ही नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दे, बस ये समझने का है जो मैं आपको करवाने वाला हूं ना, इसको समझने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटे, ये आपके पास अल्फा है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी कि नहीं होगी? देखो ना, फर्स्ट कंडीशन भी है, yes sir सेकंड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH CH3 अनुवंश होगी कि नहीं होगी? yes sir यस, बिकॉज एक ये है। अब गायकी संभाल बढ़िया, तो गायकी बहन ये देख, अनुवंश तुम नहीं बोलोगे बेटे, गायकी क्यों नहीं होएगी? अनुवंश के अलावा कोई भी बोल सकता है, राइट? यस कदम, अनुवंश तुमने नहीं तो बोलना carbon बेटे। hydrogen bond चलो बोल दिया, क्योंकि देयर इज नो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना अपने आप को हीरो आयनिक फील करना शुरू कर देता है, इस प्रकार से ये रेजोनेंस जन्म लेती है। अब गायकी बोला क्यों नहीं और तुल्ली बोला क्यों नहीं? अरोड़ा बोलो, बिकॉज यू विल बी लर्निंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल दोबारा देख, दिस इज CH2 प्लस, दिस इज CH3, ये कार्बन कौन सी है? sp2, अगली कार्बन कौन सी? sp3, और इस एक कार्बन हाइड्रोजन है। दोबारा देखो, प्री रेडिकल दैट इज गोइंग टू बी sp2, और ये इन सिचुएशन में कौन सी चीज जन्म लेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन। hyperconjugation हाइपर कॉन्जुगेशन कब लगेगी? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट? अरोड़ा sp2, अगली कार्बन sp3, इसको बेटे अल्फा कार्बन बोलते हैं। एक और चीज बताओ, कितने अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो इस वक्त? so 3 3। इस वक्त सेकंड केस में sp2 देख रहे हो, कितने अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो? 3 तीसरे केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो? 3 मैं चेंज करने वाला हूं, ठीक है जी, प्लीज समझना। तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करने वाला, लेट इट बी। ध्यान से, दिस इज द स्टोरी एवरीथिंग, राइट? तो बच्चों जरा ध्यान से बताइए, आपको sp2 नजर आ गई? अनुवंश, yes sir इससे अगली वाली बेटे, हालांकि हम नहीं लिखते हैं, दिस इज 3 अल्फा हाइड्रोजन, नजर आ गए? यहाँ yes पे sir यहाँ पे दोस्त कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे 2 ये भी तो अल्फा ही है ना? alpha तो इस वक्त टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 8। 8 क्योंकि अभी ये सारी की सारी गेम अल्फा हाइड्रोजन पे आ जाएगी। जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, राइट? लेट्स लर्न, लेट्स डू मोर, आगे चलते हैं, ठीक है जी, करते हैं, आराम से बैठिए, तो बात सीखने की है बेटे, ठीक है जी।
तो इसकी बात सबसे एक अच्छी बात है, आमोदनी बात क्यों नहीं करता है, that nobody will ask draw all the resonating structure. You will notice इसके ना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बहुत सारे हो जाते हैं, तो सारे सिमिलर होते हैं, तो हम सबको नहीं बनाते हैं। इस करके आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज गोइंग टू बी ओके। लाइक रेजोनेंस में तो तुम सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे ना, आराम से बेटे, राइट? लर्निंग फेज, दिस इज, मैं बना रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन, राइट? दिस इज CH2, अंडरस्टूड बेटे? अब देखो, जैसा तुम्हें सिखाया गया था कि आप अगली कार्बन को देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़े समय के लिए आयनिक फील करता है, ये इधर जाता है, और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाता है। अनुवाद समझा मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा करने से आपके पास एक हाइड्रोजन स्ट्रक्चर जन्म लेता है बेटे। इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया अनुवंश? डबल बॉन्ड, राइट? और इसके पास क्या चार्ज आ गया बेटे? द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। ये बेचारा हाइड्रोजन बेघर हो गया, बेघर हो गया। तो देखिए, व्हाट वाज दिस? सिग्मा बॉन्ड, Sigma यस bond. सर। इट हैज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड, तो उसको सिग्मा bond. पाई रेजोनेंस बोला जाता है। ये क्या था? बॉन्ड। ये क्या हो गया? नो बॉन्ड, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता। अब बेटे, जैसा ये था, डिट्टो सेम, कोई भी तो चेन नहीं है, ये वाला भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। अब की बार मैंने कौन सा तोड़ दिया? ये वाला तोड़ दिया। अरे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो सेम ही बनेंगे, नो? एक ये यस वाला, सर। अगर ऊपर वाला टूटता तो तुम लोगों को यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाता, CH2 नेगेटिव। यस तो सर। number of hyperconjugative structures, right, is number of alpha hydrogen Hydrogen. plus 1. 1 क्यों बोला अंकल? ये भी तो था ना बच्चे? सर सिग्मा बॉन्ड। हाँ, 1 2 3 4। और अनुवंश इजी करने के लिए गायकी ईशान, हम कह सकते हैं मोर द अल्फा हाइड्रोजन। Alpha hydrogen. मोर बेटे पढ़ के बता। The hyperconjugative structure. That is more the alpha hydrogen, more the, पढ़ के बताओ। Stability. समझा बेटे? तो एक बार दोबारा देखो, वही चीज बनाई। The best part is you are not supposed to, right, draw it. अभी एक मिनट, एल्कीन में रहते हैं, अभी एल्कीन में रहते हैं, अभी एल्कीन में रहते हैं, थोड़ा समय दीजिए, अभी आगे लेके आता हूँ, अभी आगे नहीं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? अभी एल्कीन की बात करेंगे, कार्बोकेटाइन की बात 2 मिनट बात करेंगे। अब दोबारा देखिए, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग चल रही है, अगर एक बार सीख लिया, आपको वापस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑल ऑफ यू कैन स्पीक, कितने अल्फा हाइड्रोजन? So 3. दोबारा बोल इस वाले स्ट्रक्चर को, एवरीबॉडी शुड स्पीक। So 6. 6 यस। की 9। 9. वेरी गुड, ये बोलो। अगर ये नहीं बोलोगे तो आगे क्वेश्चन में फंसोगे, राइट? 9 12. 12। 12. ए बी सी, एल्कीन को देखो, फर्क क्या है? ए से बी से सी से डी में जाते हम कहते हैं
substitution increases. Increases. Do you understand मैं किसको बोल रहा हूँ? एक, Yes, sir. 2 अल्काइल ग्रुप लग गए, 3 मिथाइल ग्रुप लग गए, 4 मिथाइल ग्रुप लग गए। तुली कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है? Substitution increases. In easy language, like बच्चे के अंदर से क्या increases? Alpha hydrogen increases. Alpha hydrogen. Hyper conjugative पढ़ के बता गुड़िया. Structure. Increases. Increases. Easy language. Stability increases. अरे Stability Stability increases. तुम अपनी केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रूल में से निकल रहे हो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 2 रूल, एक मार्कोनिकॉफ तुमने किया, एक ज़ेटसेफ किया. ये फंडामेंटल्स हैं बेटे. ईशान, the more the substituted the alkene, the more stable it will be. ऐसा ज़ेटसेफ ने कहा. रशियन में, जर्मन में ये जो ज है ना, जेड है, उसका स की आवाज आती है, स को ज की आवाज आती है. सो इट इज रिटन एज ज़ेटसेफ रशियन में, और ये रशियन साइंटिस्ट था. हम इंग्लिश में इसको से इट जेफ बोल देते हैं, दोनों चलते हैं. जेफ इंग्लिश हमने बिगाड़ा हुआ है. तो ईशान, इसमें बेटे व्हाई देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन? No alpha hydrogen. Very good. Because no alpha hydrogen. अनुवंशिक लॉक सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है बेटे, none else. राइट हो? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, ना कार्बन कार्बन ना कोई. इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटे? इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन. Therefore stability goes on increases. Right? समझ पा रहे हो? The more the alpha hydrogen, the more is going to be stability of alkene. एक बार दोबारा, because this is a very good rule, please ध्यान से देखिएगा. CH2 इस सबसे कम स्टेबल है. Propene is more stable है. डाइमिथाइल अगर मैं ग्रुप लगा दूंगा, so this is going to be even more stable. अगर मैं एक और हाइड्रोजन को उखाड़ के वहां से इसके ऊपर CH3 लगा दूंगा, तो this is going to be even stabilized. और अगर मैं, आप समझ पा रहे हो ना, CH3 लगा दूंगा, यहाँ पे जाते हुए क्या बढ़ रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन increases. So बोलो 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 बोलो. Stability increases. Hyperconjugated structure increases. known as, स्पेलिंग के ऊपर ध्यान करो. CHF. Right. ZZF रूट इंग्लिश में. और अगर आपको ZZF मिलता है, that is going to be 100% क्या होगा? सेम होगा. Do you understand the ZZF rule? तो पहली चीज जो आपको ये एक्सप्लेन कर रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन, that is stability of what, my dear friends? The alkenes. Alkene. आगे चलते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन also explains, कॉन्सेप्ट कर चुके हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. कोई भी 2 कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को नहीं काटते हैं. जो पहले वाले ने कहा था वही अब ये कहेगा. तो पाठक, ईशान, इसमें sp2 तो है बट कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटे इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं होगा. राइट बेटे? अभी वापस आता हूं उसके ऊपर. तो क्या आप अल्फा हाइड्रोजन देखना शुरू हो गए? Yes, sir. अरे इस तरीके से देखो ना, ये है तो एक परिवार, एक घर, यूनिट तो एक ही है. इसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, अनुवंशिक ग्रेड. sp2 है ना, sp2 का मतलब इसके ऊपर एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा है. इधर से इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन का दिल करता रहता है चल घूम फिर के यहाँ पे हूं. जैसे आपके घर में खूब सारे कमरे खाली हैं, आप फ्री हो, आप कहते हैं चलो इस कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चलते हैं.
So that is going to happen. And when you will move, एनर्जी का खर्चा होगा, एनर्जी का खर्चा होगा तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और स्टेबिलिटी आएगी। तो देखिए इस वक्त ये हाइड्रोजन अपने आप को आयनिक फील करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर चल जाता है। अदरवाइज जब मैंने बोला आयनिक फील करता है मतलब ये टूट जाता है बॉन्ड। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्त ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन बेचारा थोड़े समय में के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और कार्बन के क्या चार्ज आ जाता है, न्यूट्रल। अरे जो न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कार्बन ने संभाला था अब 3 हाइड्रोजन नहीं आ गए एक्स्ट्रा संभालने के लिए, यस है ना? तो बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसकी सबसे बढ़िया बात होती है these all structure are equivalent, so that is why you will be counting only what alpha hydrogen. हाइड्रोजन। ये सारे के सारे Right. सेम। तो इस वक्त नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, +1 ओरिजिनल वाला, राइट। वापस इधर आओ। तो बेटे मेरे को याद नहीं आ रहा इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सिर्फ 1 डिग्री। 1 डिग्री। और अब कोशिश करो बाकी लोग भी बोलो, अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओए ध्यान से बोल, 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा। अब ध्यान से बोलो बेटे, एवरीबॉडी शुड कंट्रीब्यूट प्लीज, बिकॉज इसके बाद मैं जानता हूं कि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं 9 पड़ेगी। अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी बहना क्या करेगी, इंक्रीज। स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। वही आपको पीछे भी बताया गया था, कोई कॉन्सेप्ट एक दूसरे को नहीं काटता है। सो दैट इज द स्टेबिलिटी इज गोइंग टू, तो इसको पढ़ सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कीटाइन। आगे चलें बच्चों, तो आगे बढ़ रहे हैं। पूजा बात करेगा, कोर्स तिवाड़ी कैसा है, तो तिवाड़ी ये 3 कॉन्सेप्ट समझाता है। ये हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, वो तो बता दिया था बेटा, फ्री रेडिकल अभी तक नहीं बताया। इंटरमीडिएट 3 प्रकार के होते हैं ना, तेरे को कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पता है, वो केटाइन की स्टेबिलिटी पता है, अब अनुवंश फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बता रहा हूं। तो बच्चों इसके अंदर sp2 तो है बट sp3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बनाते हैं, वहां पे वापस आऊंगा। अब बच्चों आपको मैं 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाने वाला हूं। इमेजिन करो ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता और ये बेचारा बॉन्ड से नो बॉन्ड हो जाता है। ये सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, पाई में। सो दिस इज नोन एज सिग्मा पाई रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जैसा वो वैसे बाकी भी। I'm a teacher, so I'm taking a longer route. You are not supposed to take this longer route unless and until आपकी स्कूल की टीचर वो सेंटी हो गए। ऐसा ही तो है ना बेटा, ऐसा अब ऊपर वाले को तोड़ देते हैं। So this is going to be this. इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 4। वापस अब दोस्त इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3, तो which is going to be more stable, 1 डिग्री। अब how many alpha hydrogen, 6 अल्फा हाइड्रोजन। very good, continue। 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा। तो अरोड़ा दीदी इधर जाते हुए वीडियो, स्टेबिलिटी इंक्रीज। stability increases. This also tells you about stability order of the
फ्री रेडिकल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हाँ बेटे क्या करती है, इंक्रीज करती है। Increase. डू यू अंडरस्टैंड? आगे जा सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ने आपको 3 चीजें बताई। 1 बोलो। Stability of free radicals. बिल्कुल सही बोला Alkenes. बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं आपका पॉइंट बोल देता हूँ। फ्री रेडिकल Carbocation. कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपकी मर्जी है, राइट। आंसर बुरा नहीं आएगा, आप जिस मर्जी इफेक्ट से बोलो वही आंसर आएगा। दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, इंपॉर्टेंस की वजह से, राइट। दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। 12 अल्फा हाइड्रोजन, समझ पा रहे हो? अरोड़ा 9 अल्फा हाइड्रोजन, अरोड़ा the 6 alpha hydrogen 6 alpha. and 3 alpha 1. 3 alpha। और यहाँ पे हमने बनाया नहीं, अगर मैं बनाता तो सपोज यहाँ पे मैं लिख देता इथीन, so that would be least stable, you understand? alpha hydrogen decreases, yes बच्चों, Stability आगे बताओ। decreases. Stability decrease. stability Decreases. that will be the simple idea बनने वाला, समझ सकते हो? अनुवंश Yes, ध्यान sir. रखना, आपकी बुक राइट तुली गड़बड़ बोल सकती है और वो हर बुक बोलेगी। इट विल से ZF रूल, दोनों रशियन साइंटिस्ट थे, ZF और मार्कोनिकॉव, दोनों बहुत भयंकर साइंटिस्ट थे और दोनों एक दूसरे को बहुत काटते थे, तो दोनों ने केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया। ये लैंग्वेज ऐसे आती है, द मोर substituted the alkene, the more stable it will be, है ना? देखा अनुवंश, Yes, sir. समझ मेरे दोस्त, ये हुआ और ये हुआ, तो ये ज्यादा स्टेबल। Yes, sir. Agreed? This is going to be more stable. अब सिचुएशन चेंज करने वाला हूं, देखो कुछ सिखाने वाला हूं, राइट। कॉन्ट्रास्ट बनाकर, हाँ भाई, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2. 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9, बोल कॉन्फिडेंटली बोल। No hyperconjugated structures. समझ आया? स्टेबिलिटी विल बी एक्सप्लेन हाइपर कॉन्जुगेशन में, याद रखना ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड has electronegativity difference that will contribute into what the hyperconjugation। इसको जब नोट्स There is बना no रहे हो stability in tiny enough. ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें स्टीरिक फैक्टर कम, मैंने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी बोरी डाल दी, बोझ डाल दिया है, तो आप इस बोझ को ढोते ढोते ये मॉलिक्यूल बेचारा फंस जाएगा। एनीवे वो किसी भी इफेक्ट में नहीं आता बेटे, ओके, वो किसी भी Yes, इफेक्ट sir. में स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है, तो हमारे चारों इफेक्ट्स में नहीं आएगा। अनुवंश याद कर, पिछले लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बोला था रेजोनेंस की वजह से प्लस एम इफेक्ट दिखाया था बेटे, वहां पे मैंने कहा था जितने भी ग्रुप्स के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर Lone pair. याद आ गया? Electron releasing. तो these all are going to act as electron release। अगर तुम लोगों ने रिवीजन किया है, नीचे मैंने एक चीज रखी हुई थी, मैंने कहा था इसको एक्सप्लेन करो, याद आ गया? Yes, मैंने sir. उसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्यों ऐसा होता है, अब उसका समय आया। जैसा तुमने अभी ये देखा,
इसमें गलती हो गई, डबल बॉन्ड लगाना था। तो अल्फा हाइड्रोजन नजर आ गया बच्चों? जी सर। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन अपने इस तरफ फेंकेगा ना। अरे वही तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन नजर आ गया? यस सर। सेम ही तो सिचुएशन है टॉल्यूइन की आगे। अब ये वाला है जो हाइड्रोजन है, ये अपने आप को हीरो कि मैं आयनिक बॉन्ड बना सकता हूं फील करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है। तो यहाँ के क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ गया? दिस। बट ये नेगेटिव। ड्रामा रेजोनेंस की वजह से नहीं हो रहा, ये किसकी हाइपर वजह से? कॉन्जुगेशन। हाइपर। हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑल्दो अब किसका ड्रामा लग गया? रेजोनेंस का ही तो लग गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है ना। अब रेजोनेंस ही तो आ जी गया, सर। ये आ गया बेटा। अब फिर कहानी चेंज नहीं होगी, सिर्फ कहां पे रहेगा? ऑर्थो पैरा पे रहेगा बच्चों। अब उधार वापस करो मेरी लैंग्वेज में। आप देखिए सारे बॉन्ड भगवान ने बराबर कर दिए। ये जो कार्बन तुम सोच रहे थे सिंगल बॉन्ड है, नेचर ने इसको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दे दिया, तो उसमें आप रेजोनेंस कह दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन कह दीजिए, राइट। लॉक किया जाए, किसी दिन यूज होगा। टॉल्यूइन नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव बोले ज्यादा अच्छा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। पोजीशन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, डोंट फॉरगेट इट, याद रहेगा बेटे, भूलने का नहीं है। सर अब इसमें इजाजत। 5 से ज्यादा होंगी ना सर इसकी रेजोनेटिंग सेक्शन, क्योंकि सर ये हाइड्रोजन इसमें 3 बिल्कुल से। आप बात मानता हूँ, ये भी तो बारी बारी से करेंगे, बट इसको रेजोनेंस ही बोलेगा। अच्छा एक बात बता, हाँ इसको रेजोनेंस ही बोलेगा, ऊपर वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेगा। अनुज तुमने एक बात की मेरे से, एक बात बताओ, which is more stabilizing, hyperconjugation or this? हाँ, रेजोनेंस। resonance is always going to be, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला कि बारी बारी से वो सारे के सारे ये करने वाले। मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, तो एक मिनट बेटा, जस्ट फ्यू सेकंड्स। मेरे पास इसको तो इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। यूज करना चारों इफेक्ट, यूज करना 27 पेज पे अभी वापस आता हूँ। चारों इफेक्ट जो तुम्हें सिखाए थे, ठीक है जी, अब चारों हो चुके हैं, तो ये चारों इफेक्ट को यूज करना बेटे। अब सोच के बताइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, आई एम ड्राइंग समथिंग, गिव मी फ्यू सेकंड्स। आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। राइट, मैंने क्वेश्चन पूछना है, ABCD लेफ्ट से राइट पे जाते हुए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? जल्दी नहीं करनी है। इसको बोला A, कोई जल्दी नहीं करेगा। कौन कॉन्फिडेंट है? गलती की कोई परवाह नहीं है मेरे ये को। सर। ये सर। चल ठीक है बेटे। चुक साहब कौन कौन से आपको कराए? देखे यहाँ पे इंडक्टिव तो लग नहीं सकता है ना, इंडक्टिव ये में तो सर। रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे तो एक ही लग सकता है, मीजोमेरिज्म रेजोनेंस एंड एंड हाइपर। हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गया ना, इलेक्ट्रोमैरिक की भी कोई बात नहीं। इन स्ट्रक्चर में दोस्त तेरे को रेजोनेंस नजर आ रही है। अरे यार चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, समझा लूंगा, तेरा टेस्ट नहीं हो रहा। सर रेजोनेंस तो सब में से। समय कैसे है मेरे प्यारे से बच्चे? इधर देख, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल।
अब बता चारों में किस में रेजोनेंस नजर आ रही है? B. A and B. यस, ए एंड बी में, ए एंड बी, क्योंकि रेजोनेंस के लिए तुम्हें कराया नहीं गया था। Double bond, single bond, double bond. तो दोबारा बोलो, किस में रेजोनेंस नजर आ रही है? So A and B. वेरी गुड, ए एंड बी, गलती से बी लिख गया। इन दोनों में क्या है? Resonance. इन दोनों में क्या है? No resonance. इसका मतलब ये पक्का है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ए एंड बी सी और डी से ज्यादा होंगे। अब ध्यान से ईशान भैया, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ढूंढते हैं बेटा। ईशान, यू शुड बी स्मार्ट, राइट? मैं हमेशा आपके सिर पे नहीं बैठा करूंगा। ये देख, डबल बॉन्ड से अगले पे 3, डबल बॉन्ड से एक अगले पे 2 और नीचे भी 2। नीचे भी। ईशान सिंह, कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटे? 7 7। अल्फा। 7. अंडरस्टैंड? ईशान दोबारा बेटे, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, इधर कितना है? 1। 1. ये तो डबल बॉन्ड में ही आ गया। इधर कितने हैं? 2। तो ईशान सिंह, इसमें कितने 3. अल्फा हाइड्रोजन? 3। तो इसमें रेजोनेंस More तो ये है, hyperconjugation. इसमें बेटे लेस हाइपर कॉन्जुगेशन। Less hyperconjugation. ईशान और ए और बी में से कौन A. ज्यादा स्टेबलाइज्ड है? So A. A। Yeah. अब सी और डी पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3. ये तुमने सीखना है, राइट? 2. ये 2. और ये यहाँ पे 7. 7। राइट। इधर बच्चे ये तेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, वन से एक छोड़ के एक 1. is 3. going to be possible. So this is going to have more hyperconjugation. This is going to have Anuvansh Kumar Less Less hyperconjugation. hyper. lesser. तुम लोगों का अपने आप से बात करो, है ना? देखो बेटे, भूखे को रोटी जबरदस्ती नहीं खिलाई जा सकती है, प्यासे को पानी जबरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता है। आपके पेरेंट्स, मैं और टीचर्स एक ही कैटेगरी में डाल दो हमें। हम आपको नॉलेज दिखा सकते हैं, बट नॉलेज अपने दिमाग में लेके जानी इज आपका काम। आई होप यू पीपल आर स्मार्ट इनफ। आप इसे 16-17 की एज को टच कर रहे हो, तो आपने अच्छी खासी जिंदगी देखी है। ड्रीम्स आने वाले, भगवान करे आपको 100-125 साल मिले, तो उन दिनों में आपने जो करना है वो आपके ये 2 या 3, मैं वैसे 2 ही मानूंगा, उसमें से भी तकरीबन 15 महीने ही मान के चलें आपके पास रह गए हैं। सो सपना कितना बड़ा है, तो बेटे एफर्ट उतना ज्यादा डालें, जितना बड़ा सपना उतना एफर्ट डालें। आम आदमी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन अ रिक्शा पुलर विल बी लिविंग अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। इस भगवान ने सबको ही जीने का हक दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कामयाब नहीं होगे तो तुम खुश नहीं रहोगे, बट अगर तुम कामयाब होगे तो तुम्हारे सपने सपने होंगे, उनको पूरा करने के लिए कोशिश करिए। द मोर एफर्ट यू पीपल डू दैट, तो यू विल बी मोर रिवार्डेड। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ अनुवंश, एक चीज कराना चाहता हूँ, ठीक है, समझाने के एंगल से। तो अगर प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, सार्केज्म में मत लीजिएगा। अगर दम है तो करिए, अगर दम नहीं है तो प्लीज अपने आप को बात करिए, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, आई कैन नॉट डू इट, सो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं आराम से बैठूंगा, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि जो कामयाब नहीं होगा तो उसके पास जिंदगी नहीं होगी, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर सपना बड़ा है आपके, तो उस हिसाब से एफर्ट डालिए। सीधी सी बात है यार, गाड़ी में जितना पेट्रोल डालेगा उतनी दूर जाएगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो धक्के मार के कौन कितनी दूर लेके जा सकेगा? हाँ, ठीक बोल रहा हूँ ना ईशान सिंह? सो दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, दे विल नॉट कम। अगर आपके पास माइक है और आप बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेबली यू हैव रिजाइंड कि मेरे में दम नहीं है, आई कैन नॉट।
अरे क्या होता है तुम लोगों को, मैं बीच में देख, चुप को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। आज प्रभाकर नहीं है, उसका पेपर चल रहा है, तो सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। सो क्या हुआ, हम सीखते हैं, फिर भी हम दोस्त हैं, है ना चुप। तो चुप उस एंगल से बोल रहा हूँ बेटे। तो काम करो, मेहनत करो, और द बेस्ट प्लेस टू लर्न इज, नोट डाउन करके रख लेना। 20 साल के बाद अगर कभी जिंदगी में कभी गलती से मिल गए तो मुझे बताना, इज द क्लासरूम द बेस्ट प्लेस टू लर्न। The more motivated you are in the classroom, ये नहीं कि क्लासरूम में हर बार ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसा, मैं नहीं कह रहा। Whenever the teacher is asking, participate in debate and declamation. तो में से कुछ लोग दिल्ली एम्स जाएंगे, आईआईटी जाएंगे, स्टैनफोर्ड जाएंगे, मैक्स प्लैंक्स जाएंगे। यू नो मैक्स प्लैंक्स क्या है? मैक्स प्लैंक्स इज जर्मनी की सबसे बड़ी साइंस की, जो मैक्स प्लैंक, वही जो तुमने प्लैंक्स कांस्टेंट, वो साइंस का मक्का मदीना बोलते हैं, मतलब द टफेस्ट इंस्टीट्यूट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अनुवंश, कभी जिंदगी में तुमने बता दिया कि मैं मैक्स प्लैंक से पीएचडी कर रहा हूँ, मैं मैक्स प्लैंक्स में साइंटिस्ट हूँ, यू विल बी गिवन अ सीट अपार्ट। तो वहां पे आपके जो प्रोफेसर सिखाएंगे उनके साथ दोस्ती के तरीके से बात करना बेटे। चलो कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ। अरोड़ा बहुत आसान है ना, और जितना तू क्वेश्चन पूछेगा ना अरोड़ा, उतना ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर बुरा हुआ तो मैं रोक दूंगा बेटे। देख अरोड़ा, एक रिएक्शन सिखाता हूँ। अनुवंश, अरोड़ा, तुल्ली, इसको रिडक्शन बोलते हैं बेटे, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन। आराम से बैठो, कोई टेस्ट तो है ही नहीं, ठीक है, आराम से बैठो। तो बेटे ये जनरल बोल दिया है ना, यहाँ पे ईशान कुछ भी हो सकता है। इसमें ईशान हम हाइड्रोजन डालते हैं बेटे, लेट इट बी प्लैटिनम वगैरह, उसको जाने दीजिए। आप काम की चीज के ऊपर, जहां पे मैं फोकस कर रहा हूँ बेटा, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। अब ईशान यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी। बेसिकली बेटे एल्कीन से क्या बना दिया? एल्केन। फंडामेंटल में घुसते हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रोकन, एग्रीड। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन। देखो ना रिएक्टेंट में थर्मोडायनेमिक्स तुमने करी हुई है। दो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। Anybody having any problem till here? Right? मैं समझा जाऊंगा और समझा जाऊंगा और तुम समझ जाओगे, बस तुम्हें एंथुसियास्टिक होना है। बॉन्ड ब्रोकन के लिए, राइट, गाय की एनर्जी इज नीडेड। जैसे गाय की अभी तू सो गई थी, है ना, सो गई थी, तो तेरे को उठाने के लिए नहीं सर, मैं सोई नहीं। मैंने देखा तो भी ऐसे हो गई थी, शॉल लेके, टोपी लेके, बंदर टोपी लेके तू बैठी हुई है और तेरे को नींद आ रही है। ये टोपी उतार पहले तो एनर्जी इज रिलीज। अब देखा, अब दाई में चुस्ती आई ना, उसने टोपी उतार के सेट कर दिया। नहीं सर, मान तूने अब तूने टोपी अभी भी बीच में पहनने की कोशिश करेगी तू। एनर्जी इज रिलीज, ऐसे बैठे हुए शॉल लेके ना, जैसे वो किसान भाई बैठे हुए बेचारे वहां जाके। चल गुड़िया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। एनर्जी बच्चों, एनर्जी जितनी रिलीज होगी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। एग्रीड यार? तो गुड़िया इस केस में डेल्टा भैया, ईशान भैया, these reactions are बेटे कौन से हैं? Exotic. Anybody having concept में problem? No. तो इसका मतलब अगर बेटा हम आपसे बात करें एल्कीन और एल्केन में से, चुप भैया, which is more stable? एल्केन। तभी तो हमें बचपन से तो नहीं, 8-9 से सिखाया जाता है कि अगर हम वो डालडा घी लेंगे, है ना, डालडा जो फैट है वो हमारी बॉडी में जाएगा, कुछ हद तक तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, बट डालडा घी एल्केन है, वो आगे सैचुरेटेड फैट है, वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता।
वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो धीरे धीरे करके हमारे खून के साथ हमारी आर्टरीज वेन्स में जमता रहता है। अल्टीमेटली जैसे हमारी किचन की नाली क्लॉग हो जाती है, वो नाली क्लॉग हो जाएगी, नाली क्लॉग होगी, उस हिस्से में से ब्लड पास नहीं करेगा और उससे अगले वाला हिस्सा जो होगा वो ऑक्सीजन स्टार्व्ड हो जाएगा और वो डेथ हो जाएगी। हम इसको स्ट्रोक कह सकते हैं, हम इसको अटैक कह सकते हैं, राइट? जबकि जो डबल बॉन्ड होते हैं जिसको हम ऑयल्स बोलते हैं, ठीक है, अब वो जमते नहीं है, वो लिक्विड, तो उनके अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो वो मोर रिएक्टिव होते हैं। वो मोर रिएक्टिव होते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी उनका हैप्पी बर्थडे कर देती है, उनको ऑक्सीडाइज कर देती है। तो कंपैरेटिवली हमारे शरीर के लिए कौन से ऑयल्स बेटर हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो फैट्स हैं, जो घी है, जो जमता है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। Anyway, this is not my field, but I'm telling you as a chemist, I know that we have done experimentations. तो जो देसी घी है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। जो देसी घी है वो नॉर्मल सिंथेटिक फैट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। कुदरती तौर पे भगवान ने उसमें कोई ऐसे एंजाइम, ऐसे मॉलिक्यूल्स डाले हैं जो प्रॉब्लम नहीं करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, है ना? जो बाकी का जो फैट है वो प्रॉब्लम करता है। अनुमान समझ गया मेरे भाई? Yes, sir. अब सर मतलब यही हो गया ना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना। हाँ, भूल गया बेटा, ऑयल इनके अंदर क्या होता है, ये तो एक काम की चीज है, रिएक्शन Unsaturated carbon. अनसैचुरेटेड, और ये होते क्या हैं, लिक्विड्स। लिक्विड्स। Liquid. तो इसके ऊपर हाइड्रोजन डालता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो तेरे पास मिल जाता है गुड़िया फैट। Fat. फैट्स क्या होते हैं? Saturated. Saturated. सैचुरेटेड। ये क्या होते हैं? Same. सॉलिड। Solid. ये जनरल नॉलेज के लिए, मेरा ख्याल आपने 10th में भी आपने इसको देखा हुआ है ना बच्चों? गुड, आगे चले Yes, sir. बच्चों। आराम से देखो, जल्दी की तो नहीं सीखोगे, और मुझे जल्दी है नहीं, आप भी घर पे बैठे हैं, मैं भी घर पे बैठा हूं, तो वी हैव सफिशिएंट टाइम, कोई अभी टेंशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। इस एक्सेस पे थोड़ा otherwise, तो एक सेकंड बेटा, कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक से ये ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मेरे पास लेबलिंग के लिए रहेगा। यहां बनाते हैं टाइम कोऑर्डिनेट, यहां बनाते हैं ईशान भैया एनर्जी कोऑर्डिनेट। Energy. तो ईशान पक्का एल्केन इधर रहेंगे मेरे दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. तो ईशान मान ले ये वाली एल्केन बनाता हूँ बेटे, ठीक है? मान ले कोई भी एल्केन बनाता हूँ, ठीक है? तो मान ले ईशान यहाँ पे मैंने एल्केन लिख दी, ठीक है? अब यहाँ पे एल्कीन आई, ये एल्कीन लेस स्टेबल है। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा काम चलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये Hyperconjugation. 2 है, ये एल्कीन अनुवंश मोर स्टेबल है, ये क्या है बेटे? लेस स्टेबल है। Less stable. एनर्जी वो तुम्हें पता। अब अगर मैं बोलूं मोर स्टेबल एल्कीन की डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो एक मिनट बेटा, स्पेलिंग गलत हो गई, अभी ठीक कर रहा हूं, सॉरी। हाइड्रोजन क्या होगी? लेस होगी। Less exothermic. और इस केस में डेल्टा एच, हाँ बेटे, मोर होगी। More exothermic. मोर। एवरीबॉडी एग्रीड और नॉट? Yes, sir. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, गुड। अब दोबारा देखो, दैट इज अभी अभी पिछले पेज पे बोला, द मोर स्टेबल द एल्कीन। ध्यान खत्म कर यार इसको, बुक्स में पढ़ने की जरूरत ही पड़ेगी। The more stable the alkene, the lesser the hydrogenation. the less the
heat of hydrogenation, Hydrogenation. heat of reduction बोल दे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, समझ आ गए? Agreed? अब more stable the alkene, the more the alpha hydrogen अल्फा हाइड्रोजन, in alkene. अनुवंश देख, heat of hydrogenation समझ आया बेटे? जी सर, Agreed or not agreed? जी सर, इनवर्स का आ गया ना रिलेशन, जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगी। इसमें Yes, sir. अल्फा मोर हाइड्रोजन होंगे, स्टेबिलिटी, इसमें अल्फा क्या हाइड्रोजन, हो, लेस। तुम्हारा Less. अल्फा हाइड्रोजन, तक इसकी बात नहीं करेगा अरोड़ा, ये सिर्फ तुम्हें कंपटीशन में काम आए। आगे चला जाए। जी सर, अब इमेजिन करके देखो, राइट? हर किसी ने घर में फिनोल तो देखा ही हुआ है। फिनोल हम उसको देसी लैंग्वेज में फिनाइल बोलते हैं, कमर्शियल लैंग्वेज में, अदरवाइज उसको पोचो में, उसको लाइक बाय सोप में आप यूज करते हो, है ना? एक और चीज इमेजिन करो, आप लेट इट बी, अभी देसी घी की बात की है, इमेजिनेशन में देसी घी को स्मेल कर रहे हो, आप एक फूल को, गुलाब के फूल को स्मेल कर रहे हो। ये दोनों चीजों एक तरफ रख दो, एक तरफ फिनोल जो मैंने कहा उसको स्मेल करो, एक तरफ जो सेवलॉन है, डिटोल है, उसको स्मेल करो। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? एक टिपिकल स्मेल इमेजिन कर पा रहे हो? डिटोल में यस सर, और फिनोल में एक टिपिकल सी स्मेल है। वी आर नॉट डिफाइनिंग इट, वी कांट डिफाइन इट, बट एक अजीब सी स्मेल है, राइट? तो स्मेल को बोलते हैं, स्मेल को बोलते हैं अरोमा। अरोमा इज स्मेल, मे बी गुड, मे बी बैड। मसालों को स्मेल करो, राइट? ये अगर गए कि मुझे पता तेरे घर में आज मटन बन रहा है, तो वो ढक्कन खोल के देख, उसमें से जो स्मेल आ रही है गुड़िया, उसको क्या बोलेगा तू? अरोमा बोलेगा। ये लड़की फिर सो गई, हाँ। तो अरोमा बोलेगा। तो हाँ जागी। तो बहन अब तेरे को लेके जा रहा हूँ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है डॉली? This discussion is extremely important, extremely important. Aromatic compounds are the compounds which must be cyclic. लॉक किया जाए, जो मैंने बोला वही होगा, और मैंने ऐसे सोच समझ के नहीं बोला, पढ़ के बोला, एक्सपेरिमेंटल बोला। वो क्या होंगे बेटे? प्लेनर भी होंगे। फ्रीडम, अब delocalization of electron on whole of the molecule, फुल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में घूमेगा। ये नहीं कि एक हाफ में घूम जाए, ये नहीं कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में घूम जाए, पूरे मॉलिक्यूल में घूमेगा। दे मस्ट हैव 2, 6, 10, अन्य 14, 18 पाई। अब अन्य इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है ना बेटे, कौन रट्टा मारेगा? 2, 6, 10। तो एक रूल बना दिया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले को याद करने के लिए, where n can be 0, 1, 2, 3, 4 so on. फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये देख, तो एक सेकंड गुड़िया, n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? लॉन पेयर में हो, जो डबल बॉन्ड में हो, जो कि घूम सके, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके। तो गुड़िया इनको 0, 1 गए कि 3, 4 कुछ भी रख सकते। Yes, sir. तुली गुड मॉर्निंग। 0 + 2 कितना रह गया? 2 पाई। 2 का इलेक्ट्रॉन, अनुवंश 1 पुट किया दोस्त, कितना रह गया? 6 पाई। 6 का इलेक्ट्रॉन, अनुवंश इसको 3 पुट कर दे बेटे, मेरे को आता नहीं, मेरी मदद कर। +1 14 का इलेक्ट्रॉन, 14. तो गुड मॉर्निंग तुली। तो where you have 2, 6, 10, 14, 18 pi electron, they are found to be aromatic compound. क्लासिफिकेशन की जाती है एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे और आपके बीच में तुली गुरु मंत्र CPD4n+2 pi electron। अनुवंश गुरु मंत्र CPD 4n+2 pi electron। इसको
हक्कल रूल भी बोला जाता है। ये जो 4 पॉइंट्स बताया ना गुड़िया, इसको हक्कल रूल के नाम से भी जाना जाता है। जिन ओके सर। अरोड़ा ये चारों चीजें होंगी बेटे, सिर्फ वही एरोमेटिक होंगे। एंड व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट? एक मिनट बेटे, दीज आर अनुवंश फाउंड टू बी, पढ़ के बता, स्पेलिंग मत देखना यार, एक्सट्रीमली Extremely stable. स्टेबल, एक्सट्रीमली स्टेबल। ये इतने स्टेबल कि अगर ये हमारी बॉडी में चले गए, हमारी बॉडी के अंदर कोई बड़े भयंकर रिएक्शन नहीं होते, 1000 डिग्री पे रिएक्शन नहीं होता, 37 डिग्री पे रिएक्शन होता है। तो ये हमारी बॉडी कभी इनको ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइज नहीं कर पाए। मतलब जो तुमने 2 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में अगर आपने कोई एरोमेटिक कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर किया था, वो ना तो मेटाबोलाइज होगा, ना ही किडनी फिल्टर उसको बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। They are going to stay in the body, right? And they are going to stay in the body and ultimately एक कैंसर का कारण बनते हैं। So इनको रिस्पॉन्स से देखो, जहां पे भी कभी तुम्हें ये मिलते हैं, इनसे दूर रहो, इनके पास जाने की कोशिश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल DDT, दैट इज अ डेंजरस कंपाउंड। जो वो डिस्कवर हुआ, हमें लगा हमारे हाथ में कोई कारू का खजाना आ गया, उसने बहुत ज्यादा मलेरिया के मच्छर मारे। तो कुछ सालों के बाद हमें पता लगा कि हमने तो कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया, बिकॉज द DDT मॉलिक्यूल, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, इज सच अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अगर आपने इसको नेचर में डाल दिया, ये 20 साल तक कम से कम नेचर इसको खत्म नहीं कर सकती है। that stay there and ultimately जो बायोलॉजी के हैं, बायोमैग्निफिकेशन से ये हम लोगों की बॉडी में इतना ज्यादा आ चुका है कि that is responsible for certain diseases the science cannot explain. तो इनको business से देखना वो दूर है। For example, तो अरोड़ा So, क्या सिखाया बेटिया मैंने? हाँ अनुमेश, तुम कुछ बोल रहे थे? so जो आपने बोला 4n+2 पाई, सर इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड लिखने से लोन पे भी देखेंगे सर? सिर्फ पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बना सकते हैं बेटे वो देखेगा, प्रैक्टिस से सीखेगा तो, है ना, प्रैक्टिस से सीखेगा बेटे। फॉर एग्जांपल इस वक्त एक डबल बॉन्ड में, अनुमान तुम्हारे से कराता हूँ 3-4 केसेस, तो सीखेगा मेरे बेटे। कितने इलेक्ट्रॉन देख रहा है? 2 4 6 4 6 प्लेनर भी है, डीलोकलाइजर भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक है। अनुवंश ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, डीलोकल। अनुवंश प्रैक्टिस चाहिए होगी, आप अपनी आंखों से नहीं बता सकते कि ये प्लेनर है कि नहीं है ना? तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सो फर्स्ट में सर आपने सर टॉप पे से 4 लिख दिया सर आपने। कहाँ पे बेटा? सर 2 6 10। थैंक यू, 6 लिखना, थैंक यू बेटा। तो अनुवंश एरोमेटिक है मेरे दोस्त? यस सर। Yes, sir. Delocalization, 14 pi electrons. This is going to be what, son? Aromatic. एरोमेटिक। सबसे छोटा पहले तो गायकी और तुल्ली, ये दोनों लड़कियां सो रही हैं, इनका नाम कराएंगे। साइक्लोप्रोपीन। ओए चुप, इनको देखते हैं अनुवंश। प्रोपीन। प्रोपीन। साइक्लो प्रोपीन। प्रोपीन। या इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है बच्चों? नो सर। प्रोपेनाइल कार्बोकेटाइन। समझा? अब तुल्ली तो पक्का हो गया कि सो रही है। तो अनुवंश दिस इज साइक्लिक है, प्लेनर है बेटे, देखना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस हैज कितने इलेक्ट्रॉन? सो ये क्या हुआ? एरोमेटिक। अरोड़ा तुम बेटे, राइट? आप लोगों का बहुत अरोड़ा अच्छा फ्यूचर इंतजार कर रहा है बेटा। तो इसका नाम क्या रखेगा? साइक्लोप्रोपीन आइल कार्ब एनाइन। कार्बन आयन। साइक्लिक है, प्लेनर है,
डीलोकलाइजेशन है, अनुवंश कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4. थोड़ी देर पेशेंस रखो, थोड़ी देर बेटे, थोड़ी देर, अभी बताता हूँ। दिस इज एंटी एरोमेटिक है, थोड़ी देर की। हाँ. अंडरस्टूड? Yes. दोबारा देख। अरोड़ा तुम बेटे, अरोड़ा ये गुरु मंत्र मुझे नहीं याद कि मैंने तेरे को पहले कराया कि नहीं कराया, पर दोबारा करा देता हूँ। F फॉर फ्लोरीन, P फॉर पायरोल, T फॉर थायोफिल, Thiophene. ONS। देख सारे पेंटागन है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें S। फ्यूरेन ऑक्सीजन वाला, पायरोल गुड़िया नाइट्रोजन वाला, थायोफिन सल्फर वाला। Sulfur. अनुवंश तुमने पूछा था बेटे, अनुवंश इस अगले पेज पे इसकी रेजोनेंस बनाते हैं वापस आ जाएंगे, ठीक है अनुवंश? ये अन्य अनुवंश ने पूछा था कि मेरे को समझाओ, अनुवंश इसकी रेजोनेटिंग पिक्चर बनाते हैं बेटे, मैं आता है, ऐसा था ना? अब अनुवंश देखिए लॉन पेयर, ये जो लॉन पेयर है उसको लॉन पेयर टुवर्ड दिस, इधर जाएगा, pi bond. इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव Negative चार्ज। charge. इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। ऐसों को पाई इलेक्ट्रॉन मानेगा, समझा शेर खान? Yes, sir. तो 2 फॉर डबल बॉन्ड, 2 फॉर डबल बॉन्ड, 2 फ्रॉम बेटे लॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए तेरे पास? 6 pi electrons. 6 pi समझ आया? electrons. 6 पाई। तो बेटे ये तेरा क्या है? एरोमेटिक, राइट? 2 2 2, ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। Aromatic. अनुवंश, this is not going to participate in resonance, this one, right? Because lone pair है ना। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अनुवंश वापस आऊंगा। अरोड़ा, this is something आपको sp2. डिफरेंट बना रहा है अरोड़ा, गायकी, ईशान, ये तुम्हें डिफरेंट बना रहा है। Yes, sir. तो गायकी तू तैयार हो जा बस, तू है ना? ऐसा गुड़िया, गायकी बहना, इस नाइट्रोजन Yes, की sir. sp2 hybridized. अंकल, मैं अनुवंश को अंकल बोल जाता हूँ, अंकल इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 hybridized. समझ आ गया ना? अनुवंश जो Yes, sir. sp कार्बन होता है, जो sp2 कार्बन होता है, sp2 कार्बन होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन मोर, अरे मोर Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. तो अनुवंश की दोबारा ध्यान करो, अरोड़ा पार्टिसिपेट कर, ईशान, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, ये वाला लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, समझा? अरे यार सिंपल अनुवंश, मैं अपना इलेक्ट्रॉन, मेरे को देख पा रहा है, ऐसे पकड़ के बैठा हूं अनुवंश, मैं तो नहीं दूंगा, राइट? और तुम अपने इलेक्ट्रॉन साधु स्वभाव के हो, तुम कहते हो ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन, पूरे परिवार के ही हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो Yes, sir. अनुवंश इस वक्त तेरी प्रैक्टिस है बेटे, जो तुमने पूछा था, दिस लॉन पेयर विल नॉट Will not show resonance. Participate participate in resonance. in resonance. Sir, क्योंकि वो sp2 है और उसने ज्यादा मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वो ज्यादा होल्ड करे हुए हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए भी। समझ आ गया तेरे को गायकी की नहीं? Yes, sir. So, आ गया। हाँ अनुवंश बोलो। sir, इस कंपाउंड में फिर रेजोनेंस होगी नहीं, सर? अरे रुक जा यार, अभी मैंने कहानी खत्म नहीं की, पहले तो अनुवंश इसका नाम याद कर, पिरिडीन। Pyridine. और ये दो, ये दो, ये दो, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 pi. 6 pi electron. वो वाला तो करेगा ना, लॉन पेयर नहीं करेगा, समझ आया? Yes, sir. दिस लॉन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट, बट वो वाला जो पाई बॉन्ड है वो तो पार्टिसिपेट करेगा ना। अंकल समझ गया? दो Yes, sir.
4 6। सो इस पेज पे बेटे मैंने जो भी लिखे थे these all are what? Aromatic. एरोमेटिक। अब लॉजिकली सोचो ये निचले वाले को मैं उड़ा देता हूँ। 1 सेकंड मुझे देना है ना, तो 1 मिनट बच्चों, 1 सेकंड है ना। अभी इसको आउट फोकस कर दो। अन्या पार्टिसिपेट कर मेरे बच्चे, ठीक? फायदा होगा, यकीन कर फायदा होगा। मेरा आज मेरा ज्यादा नहीं तो 30-32वां साल इसी लेवल पे पढ़ाते में निकल गया बेटे। तो I can see, I can tell you from your face, right, from your participation, who will succeed, who will not succeed. Now, oxygen, nitrogen, sulfur में से which is most electronegative? ऑक्सीजन। Oxygen, then nitrogen, then sulfur. समझा? This जी सर। oxygen will, जैसा गायकी ने पीछे बताया था, hold its lone pair most tightly, and sulfur will not hold as its electron type. tight as oxygen or nitrogen. अरे यार यूनिटरी मैथमेटिक्स लगाओ ना, कौन सी रॉकेट साइंस है? साइंस कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। Which lone pair will be participating more? ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला, सल्फर वाला? सल्फर। तो इधर जाते हुए ईशान अग्रवाल एरोमेटिक। कैरेक्टरिस्टिक। केड़ा सब तो ज्यादा स्टेबल होएगा? थायोफीन। थायो थियो नहीं बोलना, ऐसा लगता है जैसे अंदर फ्रांस से भाग के आया और इंग्लिश जबरदस्ती बोल रहा है। दोबारा बोल, थायोफीन। चल सकता हूँ आगे बेटे? अब इनसे उल्टा एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक में आदित्य तीनों सिचुएशन, साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइजेशन, बट चौथी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इन प्लेस ऑफ 4n+2 pi electron, we have 4n pi electron, where n can be 1 2 3 4। तो अगर इसको 1 पुट करेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4। फॉर एग्जाम्पल बेटे ये वाला क्या होगा? 4 pi। These are going anti-aromatic. Why we are doing anti-aromatic? These are सबसे सिरे हैं, most unstable, right? जहां पे aromatic are most stable, anti-aromatic are going to be most unstable. अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो तुम कंफ्यूजन में जाओगे। तुम सिर्फ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को देखोगे। साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइज, सिर्फ क्या फर्क है भैया? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n pi electron। तुमने नॉन एरोमेटिक पढ़ना ही नहीं है। अदर देन एरो एंड एंटी कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। आंखें बंद करके सिर्फ एंटी और एरोमेटिक में देखो, भाड़ में गया नॉन एरोमेटिक, राइट? दिस इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर। यस, व्हाट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बच्चों? एरोमेटिक। Non-aromatic and anti-aromatic are going to be least stable. Do you understand? चल सकता हूँ आगे? Anilines, conjugated monocyclic polyenes containing an even number of carbon atom may or may not be aromatic. Anilines एक कैटेगरी कंपाउंड है, एरोमेटिक भी हो सकती है, नॉन भी। फॉर एग्जाम्पल देख, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सो ऑन।
अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई। 8 पाई इलेक्ट्रॉन। बेटे नॉलेज तो एक्सपीरियंस से ही आती है ना। कल को आपने गाड़ी चलाई नहीं, मैं आपको हिमालय पर्वत पे भेज दूं, हिमाचल में भेज दूं, तो तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे। जितनी गाड़ी चलाओगे तभी तुम वहां जा पाओगे ना। सो दिस इज प्लेनर, दिस इज बेटे एंटी एरोमेटिक। तुमने मेरे साथ बैठा, तुम सीखे, जो नहीं बैठा वो नहीं सीखा, सिंपल सी बात है। दिस इज एरोमेटिक। बट बच्चों दिस मॉलिक्यूल, आपने क्या सोचा था? इसको एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक। यस बट एक्चुअलिटी नॉन क्लीनर। मैं क्रिएटर नहीं हूं, आप क्रिएटर नहीं है। दिस कंपाउंड इज बेटे कुदरत ने बनाया, आप और मैं तो सिर्फ मोहरे हैं, है ना। दिस इज फाउंड टू बी टब शेप्ड, टब शेप्ड, इट्स अ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। सो अगर ये नॉन प्लेनर है, ना ये एरो हो सकता है, ना ये एंटी हो सकता है, तो बेटे ये कौन सा कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? आगे जा सकते हैं, राइट? यस सर। तो एक बात बताओ, why this compound, why, सोच के बताओ, this is not aromatic। CPD 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कौन सी कंडीशन नहीं पूरी हो रही? गलती करना है क्लीनर। ऊंची वाला सर नॉन क्लीनर। ना, दिस रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन। हाँ इधर नहीं आ पा रही है ना ईशान? सर हो सकते भी होंगे। यस सर। दिस इज नॉट एरोमेटिक। अब देख अनुवंश, ईशान दोबारा देख, ईशान पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। Why this is aromatic? देखा रेजोनेंस चढ़ गई। यस सर। This will be your homework. It is more of knowledge, right? अब देखना अभी भी जो ईशान ने बनाया था अब एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक बन गया, right? These are going to be non-aromatic type of thing. You should अनुवंश, तुम में से खास लोग इसको कॉपी करेंगे, ठीक है बेटे? सिर्फ खास लोग कॉपी करेंगे। आपको यहाँ पे अभी अभी अन्य अरोड़ा ने FPT भी बताया था, है ना अन्य? FPT याद रहेगा ना अन्य? फ्यूरन पाइरोल थायोफीन। थायो। You are supposed to copy it. अरे अनुवंश, अन्य, all of you, why this molecule is aromatic यार, anti aromatic? मुझे तो इसमें रेजोनेंस नहीं नजर आ रही। पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं, एंटी एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए ईशान, ईशान बेटे यहाँ पे क्या लिखा है? एंटी एरोमेटिक। अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। देखना सब में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना ईशान। इसमें ऐसी क्या चीज नजर आ रही है जो सोच 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 कहीं पे तुझे कराया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है? हाँ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। दोबारा बोल बेटे, बिल्कुल सही बोला। एम्प्टी पी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैन मूव। अनुमान समझ आया? जी सर। अब सिंपल सी बात देख अनुवंश, अगर तुमने ये मॉलिक्यूल नहीं देखा, मैंने सीधा टेस्ट में पूछा, क्या तुम कर पाओगे? नो नहीं। सो दैट इज बेटे आई प्रूव के नॉलेज, और जितनी नॉलेज होगी उतनी ही आप कंफर्टेबल होंगे। बट हाँ, नॉलेज भी कौन डिसाइड करेगा? दैट इज योर टीचर। योर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन विल डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के अभी स्कूल में छुट्टियां हुई कि नहीं हुई? नो सर।
चल रहे हैं, आने रोज रोज क्लास होती है? सर पेपर चल रहा है, कब तक बेटे? ट्यूसडे को लास्ट है। ट्यूसडे को, परसों। ओके, और उसके बाद छुट्टियां? हाँ यस। क्योंकि नए साल के आसपास, क्रिसमस के आसपास हम भी छुट्टी करते हैं, तो अराउंड 25 के आसपास मैं भी करूंगा। और कुछ दिन जरूरत के मुताबिक अगर मुझे लगी तो मैं क्लास कुछ दिन अभी बीच में मॉर्निंग में लूंगा कुछ दिन, तो those who will be able to attend can do it, just 2 or 3 classes, because मेरे ऊपर कोई नेशनल प्रोजेक्ट आया है तो वो मुझे जरूरी करना है, तो then I have to see to that, वो एक जरूरी काम है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है, तो I will let you know, है ना। अगली क्लास में we will not start now, I will be starting with the hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स में आपको 4 फैमिली कराऊंगा बेटे। एल्केन्स, alkanes, एल्कीन्स, alkynes, alkynes. benzene, चलिए गुड मॉर्निंग, benzene. खूब सही आज है ना। मैं तभी उसके पहले मैं बोल पड़ी कि अब मेरे को बोलोगे कि मैं भी सो रही। ये सो रही थी, मुझे बता देते ना, वो बंदा टोपी पहन के वो जो स्कीमो सा बना हुआ है, ये ना बैठी हुई। हाँ नवंश, बेंजीन एंड इट्स, तो टोपी तो मैंने Derivative. पहनी है, पर आपको पता नहीं कैसे लग जाता है पता। क्योंकि तुम वो छोटे छोटे से बच्चे हो ना, मेरे प्यारे से बच्चे हो, तो सबको पता है, सारे माँ बाप अपने बच्चों को टोपियां पहना के बैठे हुए हैं कि ठंड में नहीं जाना भाई, तो समझा। गायकी 3 यस चीजें सर। वर्ड यूज कर आपको करवाए जाएंगे। मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ Methods of preparation. प्रिपरेशन, इसको क्या बोलेगा? एमओपी। MOP. एमओपी, फिर आएगी पंजाब पुलिस, Physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्मेल, सॉलिबिलिटी, कलर। और फिर आएगी हाँ Chemical चंडीगढ़ properties. पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस, केमिकल प्रॉपर्टीज। हर फैमिली में अब आपको ये करवाया जाएगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या होगी गायकी तुल्ली हनुवंश? द मोर यू मूव अहेड, आपकी ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये उतनी 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 अच्छी होती चली जाएगी। जितना तुम आगे जाओगे उतना तो आगे उतना बेटर होता चला जाएगा। सो in the next class we will move ahead with this thing। और ये उन लोगों के लिए नाम लेने की जरूरत नहीं है, है ना। तो गायकी तेरे को पता है ना ये किसके लिए है ना। सो रहे थे, ओके जी। तुल्ली चल कॉफी पी नहीं ले। सो रहे थे सर। बिल्कुल सो रहे थे, मुझे सब पता लगा। तो but in any case you people are the best, really you people are the best। चलो जी आगे चल सकते हैं। I am not able to do that। ऐसा कैसे होगा? ये आ क्यों गया? हाँ ये आ। So that is not a। चलो जी we stop। और 25 के आसपास छुट्टी आपको भी मिलेगी, क्यों रोड़ा? गुड लक बेटे। So we see again। अच्छा तो मैं मंडे का टेस्ट नहीं, मंडे का नहीं, हाँ बोलो। So इसके uses start कर दे तू। इसके जीओसी के, हाँ उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल कर दे। दैट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जेल डाल, डीमर, सेडिमेंटेशन, वो भी मैंने नहीं कराया, वो सबसे बात नहीं करूंगा, बाकी उसको छोड़ के करना चाहिए। ओके सर। बट और बड़े जो पीडीएफ में जो लास्ट में क्वेश्चन देते वो करने के। दोबारा बोल। सर पीडीएफ जो आपने सेंड करा था सर वो करें स्टार्ट। बिल्कुल कर दो, ठीक है जी। जो नहीं आता हूँ वैसे पूछ, कुछ मैं बता दूंगा कि अभी नहीं करना, कुछ जो आएगा तो वो मैंने बताना है, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, बिल्कुल करो। यू शुड डू दैट ना।
Right? Good luck, my dear friends. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Bye. Thank you. Jai Hind. थैंक यू Good. सर। थैंक यू सर। बाय बेटे। ईशान ऐसे बात किया करे यार, बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा समझता है। You will be benefited, Ishan. ओके Bye. सर। थैंक यू सर। Take care, baby. Bye. God bless you.